केसी कौशिक साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। कौशिक साहब, इस केस में आम आदमी ये समझना चाहता है कि मान लीजिए ये जितने भी 39 बोल रहे हैं कि हम आकर और अब हमारी शिवसेना जो है वो अब हमारी रही है, वो उद्धव ठाकरे की नहीं रही है, लेकिन फ्लोर टेस्ट में क्या स्थिति बन सकती है? एक पार्टी का साथ देना इनके लिए जरूरी है कि नहीं है? देखिए, जहाँ तक फ्लोर टेस्ट का सवाल है, जब तक इनको ऑलरेडी नोटिस डिप्टी स्पीकर ने दिया हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन का, आपको डिस्क्वालिफिकेशन में ये समझना पड़ेगा, डिस्क्वालिफिकेशन जो 10th शेड्यूल है उसमें 2 कंडीशंस हैं जिस कंडीशन में डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। पहला है कि आपने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी है। वो आप उसमें 4 कंडीशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में हैं। आपने अपने एक्ट से, आपने अपने कंडक्ट से, आपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छोड़ दी है। ठीक है। ये तलवार इनके कंधे पर लटक रही है। अब ये बात आती है कि यदि जो चीफ व्हिप है उस चीफ वो देता है और उसका ये उल्लंघन करते हैं तो इनको डिस्क्वालिफिकेशन तो झेलना पड़ेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो बार बार लोग कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन 2 कंडीशंस में होता है। एक, आपने अपने एक्ट और कंडक्ट इम्प्लाइड, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड से पार्टी छोड़ दी है। दूसरा है, आपको कोई विप इशू किया है, उस विप का उल्लंघन करते हैं। जो विप है वो विप आपकी इशू होती है जब फ्लोर टेस्ट होता है। और जो आपका एक्ट और कंडक्ट है वो आपका 2A में आता है। तो ये अभी जो प्रोसीडिंग, जब मैंने पूरे पेपर नहीं देखे हैं, जो पहला कंडक्ट है इनका, जो गुवाहाटी में जो लिबरल कैंडिडेट MLAs बैठे हैं, इनका जो कंडक्ट है वो 2A में आता है। वो आपका उसमें नहीं आता है कि इनको विप इशू आता है, इन्होंने विप का उल्लंघन किया है, ऐसा मेरा मानना है, कानून ऐसा कहता है। तो ये जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को सबको खत्म कर लेना चाहिए। और जहाँ तक फ्लोर टेस्ट का सवाल है, फ्लोर टेस्ट जब भी होगा, सरकार ज़्यादातर सर्वोच्च न्यायालय यही कहती आई है कि इस तरह की प्रॉब्लम का सॉल्व करने का फ्लोर टेस्ट इज दी ओनली सोल्यूशन। इस केस में जो पेच फंसा है सिर्फ इतना फंसा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिप्टी स्पीकर है उनके प्रैक्टिकल इम्प्लाइड तरीके से उनको ये कह दिया है कि आप 11 जुलाई तक कोई इस पर निर्णय नहीं दे सकते। 11 जुलाई तक उनको समय दे दी गया, मीनिंग देयर बाय कि उनको 14 दिन का समय हो जाएगा कि 14 दिन तक वो अपना जवाब दाखिल कर दें। अब यदि फ्लोर टेस्ट की बात आती है और कोई विप इशू होता है, उस विप का ये उल्लंघन करते हैं तो इनको डिस्क्वालिफिकेशन तो फेस करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कानून ऐसा कहता है। कौशिक साहब, ये मेरा अपना कहना नहीं है, कानून कहता है। कौशिक साहब, आपने मुझे 2 सिचुएशन बताई। पहले तो आपने ये बताया कि ये अपने हाव से, भाव से अगर पार्टी छोड़ते हैं वो अलग बात होती है, और दूसरा आपने बताया कि अगर मान लीजिए विप जारी होता है और ये नहीं जाते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन उन्हें झेलना पड़ सकता है। यहाँ तक मैं समझ गई। और इनको 14 दिन मिल गए हैं, यानी 11 जुलाई को इनको जवाब देना है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि 11 जुलाई से पहले अगर फ्लोर टेस्ट हो जाता है तब फिर? देखिए, 11 जुलाई से पहले यदि हो जाता है तो हमको एक बात समझनी चाहिए कि आज की डेट पे जो शिवसेना के जो लीडर हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। 55 के वो लीडर हैं। उन अभी ये उनसे अलग नहीं हुए हैं। आज की डेट पे 55 का पार्ट है। ये तो आज ये नहीं कह सकते हम पे विप अप्लाई नहीं होगा। आज की डेट पे ये लोग ये नहीं कह सकते कि हमने स्वेच्छा से पार्टी नहीं छोड़ी है। तो इनके गर्दन पे डिस्क्वालिफिकेशन तो लटकी हुई है। ये डिस्क्वालिफिकेशन एक ही शर्त में रुक सकती है कि यदि ये लोग पैरा 4 का इनको बेनिफिट लेना है। पैरा 4 का बेनिफिट तभी ले सकता है कि जब वर्टिकल शिवसेना का डिवीज़न हो, ओरिजिनल पार्टी का डिवीज़न हो और 2/3 लोग जो है ना दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं। ये जो 2/3 MLAs ये भी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, तब तो ये बच सकते हैं। लेकिन आज की डेट पे जो हालात हैं उसमें फ्लोर टेस्ट होता है। अब फ्लोर टेस्ट में यदि विप जारी होता है और विप का उल्लंघन करते हैं तो उनको डिस्क्वालिफिकेशन तो फेस करना है। ओके कौशिक साहब, मैं समझ गई, लेकिन शिवम त्यागी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं इस बीच। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये लगातार बार-बार कहा कि विप से नहीं बचा जा सकता। एब्सोल्युटली इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन विप जारी करने के लिए जो लगातार अभी पिछले दिनों आपने देखा एक बार विप जारी कर दिया गया था। मतलब आप अपने परिवार में कोई पूजन रखना चाहते हैं उसके लिए तो विप जारी नहीं हो सकता, फ्लोर पे जाना ही पड़ेगा। फ्लोर के लिए विप दिया जाएगा कि भाई विप जारी कर दिया है, आपको फ्लोर पे प्रेजेंट होना है। मेरा ही ये सवाल है
कि अगर मान लीजिए फ्लोर पर सारे एमएलए जाते हैं, उससे पहले पार्टी फॉर्मेशन या 2/3 मेजॉरिटी की जितनी भी लीगैलिटीज वो क्लियर करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उनका डिस्क्वालिफिकेशन तो फिर नहीं बनता है सर, क्योंकि 11 तारीख तक का टाइम है उनके पास, अप्रोक्सीमेटली 14 दिन है, उसमें 2/3 मेजॉरिटी से लेकर पार्टी फॉर्मेशन से लेकर तमाम वो चीजें हैं। और विप की तो जहां तक बात है कि 11 तक का ऑलरेडी टाइम है, खुद वो सरकार नहीं चाहती है, सरकार ही नहीं चाहती कि फ्लोर टेस्ट हो 11 से पहले। तो आनंद दुबे जी, सरकार ही नहीं चाहती है क्योंकि पोल खुल जाएगी। अगर फ्लोर टेस्ट हो गया तो वो जो आपका 21 का आंकड़ा है वो आधा, मतलब वो उस 21 में उल्टा होगा और बीच में एक स्लैश आ जाएगा, आधा भी नहीं रह पाएगा। रूबिका जी, शुभम त्यागी जी तो बड़े विद्वान विश्लेषक हैं, आज पता नहीं कैसे भ्रमित हो गए। मैं पहली बार सुन रहा हूं कि फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार नहीं जाना चाह रही है। बड़ी हैरानी की बात है। गवर्नर साहब महामहिम जी बैठे हुए हैं मुंबई में अपने आवास पर। अरे भाई, आप चैलेंज करिए, आप चुनौती दीजिए, कहिए सरकार अल्पमत में है, आप तो महाशक्ति के विचारक हैं, कहिए, और हम तो उसके लिए तैयार हैं। आपने एक्चुअली मुझे सही से सुना नहीं है आपका। मैंने आपका सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर आपके जो तरफ से थे, जो शिवसेना यानी कि सरकार को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन लॉयर्स को कोट किया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि आप कोई एक ऐसा निर्णय दे दीजिए कि 11 से पहले फ्लोर टेस्ट ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को मना किया। जहां तक आपने गवर्नर की बात की, आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग चल रही है। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जो बाकी जो लोग हैं, जो बाहर हैं, उनकी भी बात चल रही है। तो आई एम 10,000% श्योर कि विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज यू विल सी कि लोग भगत सिंह कोश्यारी जी को अप्रोच करेंगे और फ्लोर टेस्ट की बात होगी। लेकिन आज आप नहीं चाहते। त्यागी, मुझे एक ब्रेक लेना है। प्रभु आनंद जी, मैं आपके मुस्तकबिल के लिए अगर कुछ अरे नहीं सर, स्वागत नहीं, अभी आप सिर्फ अपने एमएलए का स्वागत कीजिए। आप महाशक्ति से मत लड़िए, अभी आपकी जो अंदरूनी लड़ाई है वो लड़ लीजिए और जीत जाइए, तब तो जाकर मामला आगे कुछ समझ में आ पाएगा। बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here?
जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।